नमो नमः। आज मैं आप सबके सम्मुख संस्कृताय नमो नमः की ओर से पत्र लेखन विषय को लेकर आया हूं। पत्र लेखन एक कला है, कला ही नहीं विशिष्ट कला है। यह कला आज नहीं, आदि अनादि काल से निरंतर चली आ रही है। यह कला पहले पत्तों में लिखा जाता था, जो पेड़ से पत्ते टूटकर गिरते थे उस पर लिखा जाता था, और मोर के पंख से लिखा जाता था। बाद में धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया और कलम, पेन, लेखनी, अंकनी आदि के द्वारा लिखते लिखते ये परंपरा आज आकर टिक गई है कि केवल आप मोबाइल उठाइए और सूक्ष्म कुछ ना कुछ लिखिए और बहुत सूक्ष्म में लिखिए और भेज दीजिए, जिसके कारण पत्रों का समय धीरे धीरे चला गया। पत्र लेखन की क्षमता, सामर्थ्य लोगों से चली गई। लेकिन आज मैं आपको संस्कृत विषय में पत्र कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और यह खंड ख में 9वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में रचनात्मक कार्यम के रूप में आता है पत्र लेखन। यह चिंतनात्मक प्रश्न है, चिंतन करके मनन करके इसका उत्तर लिखा जाता है। इसमें मंजूषा होती है और उसके अंदर शब्द होते हैं, पद होते हैं। उन शब्दों या पदों को आप उठा करके संयोजित करते हैं और जहां पर उन्हें रखना होता है वहां पर रखते हैं, जिससे आपको अंक मिलते हैं। यह 5 अंक का एक खंड होता है, वही उसमें यह 5 अंक का आता है पत्र लेखन। तो 5 अंक पाने के लिए, 100% अंक पाने के लिए, यानी 5 में 5 आए, तो पत्र लेखन आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। संस्कृत में पत्र पूरा लिखने के लिए नहीं आता, पत्र आता है और वह आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरह। तो आइए पहले हम देखते हैं। पत्र लेखनम एका श्रेष्ठा लेखन कला अस्ति। पत्र लिखना एक श्रेष्ठ लेखन कला है। प्राचीन कालादेव प्रसिद्धा, आधुनिक युगेपि अपि च महत्वपूर्णा। प्राचीन काल से प्रसिद्ध, आधुनिक युग में भी महत्वपूर्ण है। पत्र माध्यमेन मनोगताः भावाः सम्यक्तया प्रेषितुं शक्यन्ते। पत्र के माध्यम से मनोगत, जो आपके मन में भाव हैं, उसे अच्छी तरह से, ठीक तरह से दूसरे के पास भेज सकते हैं। अस्याम कक्षायाम वयम औपचारिक अनौपचारिक पत्राणाम विषये ज्ञास्यामः। इस कक्षा में हम सब औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के विषय में जानेंगे। औपचारिक पत्रम तत्पत्रम यत् अधिकारिणां कृते लिखामः। औपचारिक पत्र हम उसे कहते हैं जो अधिकारियों के लिए लिखते हैं या ऑफिस में लिखते हैं या ऑफिशियल पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्रम तत्पत्रम अस्ति यत् वयम बंधु बांधवानां स्वमित्राणां च कृते लिखामः। अनौपचारिक पत्र वह पत्र है जो कि हम बंधु बांधवों और अपने मित्रों के लिए लिखते हैं। अतः पूर्वम औपचारिक पत्रम पठामः। इसलिए हम पहले औपचारिक पत्र पढ़ेंगे, क्योंकि औपचारिक पत्र ऑफिशियल पत्र है, यानी कार्यालयीय पत्र है। पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता एवं उत्तम साधन है। इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। अच्छा पत्र वह है जिसमें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो तथा पत्र की भाषा सरल, सरस, सुबोध तथा स्पष्ट हो। पत्र
बधाई, सूचना, संदेश, निमंत्रण, शोक, हर्ष आदि के अवसरों पर भेजे जाते हैं। ध्यातव्य बातें। नंबर 1, पत्र में संक्षिप्त व प्रभावशाली ढंग से बात लिखनी चाहिए। पत्र बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए। नंबर 2, सबसे पहले प्रेषक का पूरा पता व दिनांक लिखना चाहिए। नंबर 3, जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन या अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि। नंबर 4, पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल अभिव्यक्ति करनी चाहिए। नंबर 5, बड़ों व अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा आदरपूर्ण होनी चाहिए तथा छोटों व आत्मीय व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। नंबर 6, पत्र लिखने के बाद एक बार स्वयं अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि यह जान सके कि पत्र लिखने का उद्देश्य पूरा हो गया है या नहीं। नंबर 7, परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने घर के पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखें तथा अपना नाम न लिखें, अपितु नाम के स्थान पर अब, सा या का, ख, ग या जो भी एक आप सिंबल बनाएं उसे वहां प्रस्तुत करें। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। नंबर 1, प्रदत्त मंजूषाया सहायतया विद्यालयान्तरणाय प्रधानाचार्य महोदयं प्रति लिखिते पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रं च पुनः अभ्यास पुस्तिकायां लिखत। आधा आधा नंबर का 10 इसमें शब्द या पद कह सकते हैं, पद दिए गए हैं, उन्हें उचित स्थानों पर जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं उस तरह से आपको करना है। तो इसमें देखिए पद लिखे हैं, आज्ञाकारी अलंकरोति विद्यालयांतरणाय निवेदनम मम स्थानांतरणम महोदय अकादमी शक्नोमि भविष्यतीति। भविष्यतीति देखिए महोदय के बाद में यहाँ पर आपका संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिए संबोधन चिन्ह लगा है तो सबसे ऊपर होगा। जब भी आप पत्र देखेंगे तो 1 नंबर का यहाँ आ जाता है, ये ऊपर, और 1 नंबर का यहाँ नीचे, यहां से लेकर यहाँ के बीच में आ जाता है, तो 2 नंबर ये हो गए, और 3 नंबर ये मध्य में आता है। 3 नंबर का ये चाहे पत्र हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, सामान्य रूप से इसी तरह से विभाजित होता है कि 1 नंबर ऊपर, 1 नंबर नीचे, 3 नंबर बीच में। पूरा पत्र हिंदी में लिखने के लिए आता है, संस्कृत में आपको भरने के लिए विकल्प दिए रहते हैं, वहां से आपको उठाकर रखना पड़ता है। मंजूषा दी गई है, मंजूषा ये पेटी दी गई है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देखें श्रीमान प्रधानाचार्य, तो सामान्य रूप से चल रहे हैं कि प्रधानाचार्य के बाद में महोदय आएगा, ये शब्द होगा महोदय, संबोधन का चिन्ह यहाँ लगा है, इसको उठा के यहाँ लगा देंगे। दयावती मोदी, यहाँ पर होगा बीच में गैप है तो बिल्कुल शब्द आएगा, अकादमी मोदीपुरम मेरठस्थ। सविनय, इसके बाद में इसमें लिखा है निवेदनम, सविनय निवेदनम का पार्ट में मैं उत्तर सीधे लिखा हूं, वो भी दिखा दूंगा आपको। निवेदनम अस्ति यत् घडैस पितु पदोन्नति जाता, सः अधुना सीईओ इति पदम अंग डैश तस्य च डैश जातम, पितरम विना अहम अत्र स्थातुं न डैश, वयम अस्य मासस्य 20 इति तारिकायां जयपुरं गमिष्यामः, अतः यथा शीघ्रं ज डैश प्रमाणपत्रं प्रदाय मयि अनुग्रहं करोतु, अत्र भवान् अतीव कृपा डैश भावकः डैश शिष्य। सीधे पता है यहाँ पर अति कृपा भविष्यति थी, आज्ञाकारी शिष्य, ये 2 शब्द। तो इस तरह से आप ध्यान दें, और इन शब्दों को मैंने यहाँ उत्तर के रूप में रख दिया है, आपको यहां से मिलान करना चाहिए। यहाँ देखें जो हमने शब्द रखे हैं यहां से, तो वैसे मम पितु हो जाएगा यहाँ पर, पदम अलंकरोति तस्य स्थानांतरणम जातम, तो या स्थातुम न शक्नोमि, और वयम
यहाँ हो गया अतः यथा शीघ्रम स्थानांतरण, ये है। तो विद्यालयांतरणाय, विद्यालय के अंतरण के लिए प्रमाण पत्रम प्रदाय मयि अनुग्रहं करोतु, अतीव कृपा भविष्यति भावतः आज्ञाकारी। इस यहाँ उत्तर भी लिखा है, महोदय अकादमी निवेदनम मम अलंकरोति स्थानांतरणम शक्नोमि विद्यालयांतरणाय भविष्यतीति आज्ञाकारी। इसके बाद में अनौपचारिक पत्र। भवान रमेश, भवान आप रमेश हैं, स्वमित्रम महेशम प्रति परीक्षा सफलतायाम लिखते पत्रे मंजूषायाम प्रदत्त पदैहि पूरयत। तो इसमें अपने मित्र को महेश के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो उसके विषय में आप जो लिख रहे हैं वो चीज है। इसमें भी देखें, आपको आपके सम्मुख दिया गया है मंजूषा। मंजूषा में 10 शब्द या पद कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें विभक्तियां हैं। और परीक्षा भवनम देहलीता, ये दिल्ली से पत्र है, 11/2/23। इसमें प्रिय, अब इसमें क्या होगा आपको ध्यान देना है, क्या होगा। यहाँ उत्तर हमने पूरा लिख दिया है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिय नमस्ते, नमस्ते आप देखें ध्यान से इसे। इसमें 2 पार्ट है, आप देखें इसमें लिखा है प्रिय महेश। तो यहाँ पर देखें महेश, महेश के बाद में यहाँ भी संबोधन चिन्ह है, और यहाँ सप्रेम नमस्ते, नमस्ते यहाँ पर है। तो यहाँ आप देखें 2 चीज ये हो गई। तो ये है 1 नंबर का ये, और 1 नंबर का यहाँ पर जो है, जैसे कामये के बाद में यहां से होता है, ये है आपके सम्मुख है, यहां भवता मित्रम आ गया, क्लियर। तो ये 2 चीजें हैं, इन दोनों चीजों को आप देख कर रखें कि बिल्कुल एकदम सीधे हैं, एकदम सटीक। तो पूरा पत्र है, पत्र मैं पढ़ दे रहा हूं आपको। अत्र कुशलम तत्रास्तु भवता परीक्षा सफलता पत्रम अधुनैव प्राप्तम भवता उत्तीर्णताम ज्ञात्वा अति। अब देखिए यहाँ क्या होगा, डैश है, डैश लिखा है, आपको पता होना चाहिए यहां से क्या होगा। यहां होगा संतोषः, ठीक है। अभवत घ प्रयासम विधाय, तो आपको पता होना चाहिए। और नहीं तो यहां से देख लीजिए, घा में क्या लिखा गया है, अहोरात्रम, यानी दिन और रात्र प्रयास करके, भवान माने आप, अष्टनवति, नवति अष्टनवति यानी 98% अंक आपने प्राप्त किया, अंकान लब्धवान। तो मम परिवार जनस्य, फिर इसमें लिखा है साधुवादान, साधुवादान पत्रम समाप्तो, पत्रम समाप्तो तुभ्यं पुनः वर्धापनम, वर्धापनम कामये। यहां पर यह शब्द ही रख दिया गया है, कामये, कामये। और इसके बाद में पितृभ्याम, पितृभ्याम माने माता च पिता च, माता और पिता को प्रणाम। और इसके बाद में है यानी लास्ट का है मित्रम, लास्ट में होगा भवतः मित्रम, भवतः मित्रम आपका मित्र। यहां नाम नहीं लिखना है, अवश्य कक्षा 10वीं। तो उत्तर यहां लिखा है महेशा नमस्ते संतोषः अहोरात्रम अंकान साधुवादान समाप्तो कामये पितृभ्याम मित्रम दर्शनाय धन्यवादः नमो नमः। आप लोग इस वीडियो को देखें
और अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखते हैं, 2 पत्र ये तैयार हो गए, तो आप समझिए इसी तरह से और पत्र आएंगे, उनको आप पूरित कर सकते हैं और पूरे नंबर ला सकते हैं। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञानवर्धन के लिए इसका अध्ययन करें और आपको और अधिक वीडियो प्राप्त होती रहे। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नमः।